रहा हूँ, लिसन केयरफुली, ओके। कोई टाइम लिमिट नहीं होने पर, जब आपने शुरू कर दी, जब आपके पास आ गई, जब आप शुरू करोगे, मे बी जब भी आप शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल आपने कभी भी करनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी आईडी में कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली आप रुक सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, ये आपके ऊपर है, ओके। सो जो भी कुछ केवाईसी के बारे में आना है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन कंपनी ने नहीं दी है, ओके। कितने टाइम के लिए वो रहेगी केवाईसी, कितना क्या है, नथिंग, आपको सारी इंफॉर्मेशन आएगी। सेकंड थिंग, आप में से बहुत लोगों के ये सवाल आते हैं कि चलो सर हम नाम चेंज कर लेते हैं अपनी आईडी का, जो भी अभी हमारा यहाँ हमारे बच्चों की वो थी, बट हमने अपने नाम पे कर ली है, तो क्या मेरा एनडीए में तो मेरे बच्चे के साइन है, ये है वो है, वॉट एवर। सो लिसन केयरफुली अगेन, कि आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, हर एक प्रोडक्ट के साथ भी आएंगे और केवाईसी के साथ भी आई थिंक आएंगे, तो कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। जो 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 पहले साइन किया हुआ है एनडीए, ओके दैट्स ओके, वो ओ फाउंडर में था, बट अभी हम ओन पैसिव इकोसिस्टम के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको आने वाले हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप खुद साइन करोगे, जिसकी वो आईडी है, वो चाहे आपके बच्चे की है, अगर बच्चे के पास आधार कार्ड या उसकी आइडेंटिटी कुछ भी है, वो कर सकता है, या आप कर सकते हो, अगर आपने नाम भी चेंज कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट आज के दिन वो आईडी आपकी है, ओके। सो आपने चाहे नाम भी चेंज कर लिया है, डजंट मैटर कि उसके पहले आपके बच्चे ने उस पे एनडीए पे साइन किया था, वो ठीक है, दैट इज ओके, वो फाउंडर में था, बट आप नए सिरे से जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके ऊपर उसी आदमी के, उसी बच्चे के, या उसी उन्हीं लोगों के साइन होंगे जो कि इस टाइम रियल में वो कुछ करना, जिनकी आईडी है। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई डोंट नो क्यों हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सबके सब, ओके। सो रियल में इसीलिए कराई जा रही है कि आपको, हमें जानना है ऑन पैसिव को कि आप क्या हो, आपकी अगर आईडी है, गुड। नाउ यहाँ पे अगर किसी ने कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उसकी आईडी टर्मिनेट भी हो सकती है, इसीलिए अगर वही हो आप, और आपने वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसमें कुछ टेम्परिंग मत करना, कुछ वो नहीं करना, नहीं तो आईडी भी जा सकती है, ओके। सो इन बातों का प्लीज प्लीज आप लोग ध्यान रखना थोड़ा, ओके। सो इसलिए रियल माइंड में आज की डेट में क्या हो, जिस दिन आप अपना केवाईसी कर रहे हो, वो आप क्या हो रियल में, अगर गवर्नमेंट कहती है आप रियल हो, ओके, वही आपके डॉक्यूमेंट्स रियल हैं, जिनसे आप सब कुछ कर रहे हो, ओके। सिंपल। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच समसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्लियरली अभी दिलन जी ने बताया है केवाईसी के बारे में। तो मुझे लगता है कि केवाईसी के लिए अगर किसी का भी कोई सवाल है तो उनके आंसर्स मिल चुके होंगे, और अगर आपके आंसर्स मिल चुके हैं तो आप हैंड डाउन कर सकते हो, अगर उसी सेम इसमें योगिनी जी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कई बार वैसे ही ना, कई बार कुछ लोग फालतू में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का नाम रमेश कुमार, आगे उसके और कुछ उसका सरनेम है, राइट, तो कुमार ने लिखा सर मेरा रमेश, और वो सरनेम लिख दिया। डोंट वरी, अगर कुमार नहीं है, ओके, डोंट वरी, आपकी आधार कार्ड में या आपकी आइडेंटिटी में तो रमेश सागवान भी चल जाएगा, ओके। तो कोई घबराने वाली उसमें बात नहीं है, ऑन पैसे बहुत आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट जो आपकी आईडी के ऊपर सारा कुछ है, वो आपका वहां पे ऑन पैसिव की आईडी में ही होना चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो आपका नाम वहां पे होना चाहिए, ओके। सो ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर उधर कुमार नहीं लगा मेरा, या कुमार की जगह के ही लिख दिया है, ओके, तो वो भी चल जाएगा, डोंट वरी, वो अंडरस्टूड होता है कि के फॉर कुमार ही है, ओके। तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं की अरे मेरे वहां पे के लिखा हुआ है, असल में मैं कुमार हूं, तो मैं करूं कि नहीं करूं, तो इतना भी कोई रॉकेट साइंस घबराने वाली बात नहीं है, ओके। तो जस्ट आपका मेन जो नेम है वो सही है, और आपका जो सरनेम है वो सही है, ओके, डन। अगर कुमारी आपका सरनेम है वो भी बहुत अच्छी बात है, ओके। सो इसमें थोड़ी सी चीजें हमें खुद भी सीखनी पड़ेंगी, कि थोड़ा इधर उधर जो ये ऐसे कुछ चीजें होती हैं नाम में, वो तो चल जाती हैं, वो तो मालूम होता है,
अंडरस्टूड वाली बात होती है सारी की सारी। बट अगर मेजर कोई प्रॉब्लम है वहां पे, फिर वो नहीं चलेगी। ओके, कि अगर आपका नाम ही कुछ और है आधार कार्ड में, आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो डेफिनेटली आप एडिट कर सकते हो। एनडीए जिसने भी साइन किया वो अभी वो ठीक है, वो मालूम है, वो सब कंपनी को मालूम है कि कब आपने कितने बजे कितने आईपी एड्रेस से और कौन से उससे आपने अपना नेम चेंज किया, ये किया, एवरीथिंग की वहां पे सारी कुछ है। ओके, सो इसलिए कोई ज्यादा मैनिपुलेशन भी करने की कोशिश करेगा, सब मालूम चल जाता है। ओके, सो इट डजंट वरी, उसमें उसके उसके बीच में मैकेनिज्म एक कंपनी ने डाल के रखा हुआ है, तो वो सारा का सारा आप सो इसलिए ओवर स्मार्ट बनने की जो भी यहाँ पे कोशिश करेगा, ही इज गॉन, मैं बता रहा हूँ। ओके, ये मिस्टर ऐश हैं, ये करेक्शन टू करप्शन है। ओके, सो डोंट बी ओवर स्मार्ट। अगर कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज। एंड दूसरी बात, मैं यही सारी चीजें मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं असल में। गो विद द फ्लो, मैंने पिछली बार भी बोला था, जो मिस्टर ऐश ने बोला था, हम भी बोलते हैं, पता नहीं कितनी बार हमने बोला है, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो इसलिए बोला जाता है कि जो बोला गया है उतना ही बोलिए। ओके, अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ऐश ने पिछला जो वेबिनार किया था कॉर्पोरेट 21 तारीख को, उसमें कुछ चीजें ऐसी ऐसी बोली। ओके, नहीं लेंगे यहाँ पे सब, नो डाउट एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट में कुछ भी बहुत सारे हमारे फाउंडर्स यहाँ उनको समझ लगती बोल जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेटअप, कम से कम हमारे इंडिया में ही 20 25 30 वेबिनार चल रहे हैं। ओके, तो एक वेबिनार में एक हमारे फाउंडर हैं, तो वो अपनी टीम को संबोधन कर रहे हैं कि ओके, जो पिछला जो ऐश ने वेबिनार किया था कि यहाँ पे आपकी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाएगा। सोचिए बाप। ओके, जबकि ओनली फेस रिकॉग्निशन होती है। ओके, तो उनको बताया कि बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाएगा, तो आपको पूरा आपको वो दिखना है आपको वहां पे, पहली बात। दूसरी बात, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड इशू हो रहे हैं, कंपनी इशू कर रही है, उनको ये भी बताया जा रहा है। बताइए, जबकि ये बात तो बोली नहीं ऐश ने, तो क्योंकि वो वेबिनार की अपडेट दे रहे थे वहां पे। अब आप सुन लीजिए। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी कार्ड भी इशू होगा। तो ऐसी वाली बातें जो अपने मन से आप खुद ही सोच के खुद ही अपनी टीम को बता, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। ओके, तो ये कंफ्यूजन पैदा कर। उसके बाद वो तो उन्होंने बोल दिया, 40-50 लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर ये आइडेंटिटी कार्ड कब इशू होगा। मैंने कौन सा वे आइडेंटिटी कार्ड, किसने कहा है? नहीं सर, वो वेबिनार में बोला गया था। मैंने कहा कौन से वेबिनार? तो उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी उस वेबिनार की। तो चलो कोई बात नहीं, अगर फिर भी हम सीख रहे हैं तो प्लीज सीखिए, उतना ही बोलिए प्लीज जितना मिस्टर ऐश ने बोला है। एक भी बात अपने मन गढ़ंत से ना बोलिए, ना हम बोलेंगे। तो इसलिए वेबिनार्स में प्लीज गाइस उतना ही बोलिए जितना रिक्वायर्ड है। अपने मन से कुछ भी, मतलब और भी 2-4 बातें बोली, मेरे ध्यान में नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनिपुलेशन मत करिए किसी भी बात को।